काइंड्स ऑफ क्लॉजेस डिस्कस करूंगा मैं इस लेक्चर में। क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो। ये एक सेंटेंस है। अब ये जो हिस्सा है इसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है। इसी तरह इस हिस्से में भी अपना एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। तो ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेस है। अब क्लॉजेस की बेसिकली टू काइंड्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो क्लॉज है जो या नाउन की फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। ये सेंटेंस आप कंसिडर कर दें। आई सेड आई वॉज बिजी। आई वॉज बिजी एक क्लॉज है जो कि नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये सेड की ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट फंक्शन यूजुअली नाउन की होती है। यहाँ पर ये फंक्शन क्लॉज परफॉर्म कर रही है तो ये क्लॉज नाउन क्लॉज है। अब अगर एक क्लॉज एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। दिस इज द बुक विच द प्रोफेसर रेकमेंड्स। विच द प्रोफेसर रेकमेंड्स, ये क्लॉज मॉडिफाई कर रही है द बुक को, जो कि एक नाउन है। तो मॉडिफिकेशन फंक्शन यूजुअली एडजेक्टिव की होती है। यहाँ पर ये फंक्शन ये क्लॉज कर रही है इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। वेट टिल आई कम बैक। वेट एक इम्पेरेटिव क्लॉज है, टिल आई कम बैक एक एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये टाइम एक्सप्रेस कर रही है और टाइम एक्सप्रेशन यूजुअली एडवर्ब फंक्शन होता है। यहाँ पर ये फंक्शन ये क्लॉज कर रही है इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। अब अगर कोई क्लॉज न एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, न एडवर्ब फंक्शन और न नाउन फंक्शन, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। आई सेड ये न नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, न एडजेक्टिव न एडवर्ब, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह दिस इज द बुक, ये इन तीनों में से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेट भी इन तीनों में से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है।